कभी कभी अपराधी कानून से बचने के लिए ऐसे रूप ले लेते हैं, उन्हें पहचानना बेहद मुश्किल हो जाता है। लेकिन कहते हैं ना, कानून के हाथ लंबे होते हैं। चाहे अपराधी कितनी भी चालाकी क्यों ना कर ले, एक ना एक दिन वो कानून की पकड़ में आ ही जाता है। आज की कहानी भी कुछ ऐसी है, जहां एक हत्या का आरोपी पुलिस से बचने के लिए बाबा बन गया, साधु का चोला ओढ़ लिया, लोगों के बीच घूमता रहा, लेकिन उसकी किस्मत आखिरकार उसका साथ नहीं दे पाई और पुलिस के सामने उसका सच खुल गया। जी हाँ, ये मामला है ऋषिकेश के लक्ष्मण झूला क्षेत्र का, जहां पुलिस के ऑपरेशन क्रैकडाउन के दौरान एक ऐसा खुलासा हुआ जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। दरअसल पुलिस इलाके में संदिग्ध लोगों की जांच कर रही थी। यह अभियान चलाया जा रहा था ताकि अपराधियों और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। इसी दौरान पुलिस की नजर एक ऐसे बाबा पर पड़ी जो पहली नजर में साधु जैसा लग रहा था, लेकिन उसके हाव भाव कुछ और ही कहानी को बयां कर रहे थे। पुलिस ने जब उस बाबा से सामान्य पूछताछ शुरू की तो उसके जवाब साफ नहीं थे। उसकी बातें उलझी हुई थी और उसके हाव भाव लगातार पुलिस का शक बढ़ा रहे थे। अब पुलिस को लगा कि मामला कुछ तो गड़बड़ है। तुरंत उसे थाने लाया गया और फिर शुरू हुई गहन पूछताछ। और जैसे ही पुलिस ने सख्ती से सवाल किए, साधु के चोले के पीछे छिपा सच सामने आ गया। जिसे लोग बाबा समझ रहे थे, असल में वो हत्या का फरार आरोपी निकला। पूछताछ में उसने अपना नाम जयवीर खत्री बताया, जो चमोली जिले का रहने वाला है। पुलिस रिकॉर्ड खंगाले गए तो पता चला कि साल 2020 में उसके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज हुआ था। ये मामला थाना थराली, जिला चमोली में दर्ज है। जानकारी के मुताबिक हत्या के मामले में वो पहले जेल भी जा चुका था, लेकिन बाद में उसे जमानत मिल गई। जमानत मिलने के बाद वो घर लौटा, लेकिन कुछ समय बाद अचानक घर से गायब हो गया। परिवार को भी नहीं पता था कि वो कहाँ है और पुलिस भी लंबे समय से उसकी तलाश कर रही थी। करीब 5 साल से वो फरार चल रहा था, लेकिन इन 5 सालों में उसने ऐसा रूप धारण कर लिया जिसे देखकर शायद ही कोई उस पर शक करता। उसने साधु का वेश धारण कर लिया और बाबा बनकर इधर उधर घूमने लगा। लंबी दाढ़ी, साधु जैसे कपड़े और साधु जैसी जीवन शैली, यानी अपराध से बचने के लिए उसने पूरी तरह अपनी पहचान ही बदल दी। लेकिन कहते हैं, किस्मत और कानून से ज्यादा दिन तक कोई नहीं बच सकता। ऋषिकेश में चल रहे सघन सत्यापन अभियान ऑपरेशन क्रैकडाउन के दौरान पुलिस की नजर आखिरकार उस पर पड़ ही गई। इस अभियान को एसएसपी पौड़ी सर्वेश पवार के निर्देश में चलाया जा रहा है, जिसमें जिले के सभी थानों और पुलिस टीमों को निर्देश दिए गए कि संदिग्ध व्यक्तियों पर खास नजर रखी जाए। इसी क्रम में थाना लक्ष्मण झूला की पुलिस टीम भी इलाके में लगातार चेकिंग और सत्यापन अभियान को चला रही थी। इस टीम का नेतृत्व कर रहे थे वरिष्ठ उप निरीक्षक प्रकाश पोखरियाल। जब टीम क्षेत्र में चेकिंग कर रही थी, तभी उन्हें एक बाबा संदिग्ध हालत में घूमता दिखाई दिया। पुलिस ने उससे पूछताछ शुरू की, लेकिन वो अपने बारे में साफ जानकारी नहीं दे पाया। उसकी घबराहट, उसके जवाब और उसका व्यवहार, सब कुछ पुलिस को शक की ओर इशारा कर रहा था। बस फिर क्या था, पुलिस उसे थाने लेकर आई और जब सच्चाई सामने आई तो हर कोई हैरान रह गया। जिसे लोग साधु समझ रहे थे, वो असल में हत्या का आरोपी निकला। लक्ष्मण झूला पुलिस ने तुरंत थराली, चमोली को इस मामले में जानकारी दी। अब आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए संबंधित थाने की पुलिस भी सक्रिय हो गई है। साफ है कि कार्रवाई इस बात का उदाहरण है कि अगर पुलिस सतर्क हो और अभियान लगातार चलाया जाए तो अपराधी ज्यादा समय तक छिप नहीं सकते। साथ ही पुलिस ने जनता से भी अपील की कि अगर आसपास कोई संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि दिखाई दे तो फौरन ही पुलिस को जानकारी दे, क्योंकि कई बार अपराधी आम लोगों के बीच में ही छिपे होते हैं और उनकी पहचान करना आसान नहीं होता। लेकिन अगर समाज और पुलिस मिलकर साथ में काम करे तो अपराध पर काफी हद तक लगाम लगाया जा सकता है। अब यहाँ कुछ बड़े सवाल, क्या अपराधी सच में साधु का वेश धारण कर समाज में छिपते जा रहे हैं? क्या पहचान बदलकर अपराध से बचना आसान हो जाता है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर पुलिस की नजर संदिग्ध बाबा पर नहीं पड़ती तो क्या वो और भी लंबे समय तक कानून से बचा रह सकता था? क्या आप क्या सोचते हैं? क्या ऐसे मामलों में सत्यापन अभियान और ज्यादा सख्ती से चलना चाहिए? क्या साधु संतों के वेश में घूमने वाले लोगों की भी समय समय पर पहचान जांच होनी चाहिए? अपनी राय हमें जरूर बताएं। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि इस पूरे मामले पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है। और अगर आपको लगता है कि ऐसी खबरें समाज को जागरूक बनाती हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोग सतर्क रहें और अपराधियों से सावधान रहें। और हमारे चैनल रायशुमारी को सब्सक्राइब करना न भूलें।